कैंसर, अगर ये सब आपके परिवार में किसी के बीमारी के डिटेक्शन में आ जाए तो आप घबरा जाते हैं, आपको डर लगने लगता है कि अब क्या होगा। और कई बार कई शहरों में, कई छोटे गाँवों में ऐसा भी देखा गया है कि कैंसर के इलाज में लोग अपना घर बार बेच देते हैं, ज़मीन बेच देते हैं, लेकिन इलाज मुकम्मल नहीं हो पाता है। आज हमारे साथ कैंसर रोग को डिटेक्ट करने वाले और इनको इलाज बेहतर से बेहतर मुहैया कराने के लिए प्रयासरत एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर ऋषिकेश, जो इस बीमारी पर पिछले कई सालों से रिसर्च कर रहे हैं और इन्होंने देश ही नहीं विदेश में जाकर भी इस मामले की रिसर्च की है। तो उनसे हम समझते हैं कि कैसे कैंसर जैसी बीमारी को हम पहले पहचान सकते हैं और उससे बच सकते हैं, आपके प्रिय की जान बच सकती है। आप देख रहे हैं चकल्लस, और आज चकल्लस में कैंसर की ओपन ओपीडी। डॉक्टर ऋषिकेश, आप ये बताइए कि कैंसर का जो ये डर है समाज में, वो कितना बड़ा चैलेंज है आप लोगों के लिए? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक महत्वपूर्ण समस्या है, मतलब देश भर में नागरिकों के लिए और ख़ास करके गरीब लोगों के लिए। कैंसर से कोई भी बचा हुआ नहीं है, कोई भी परिवार इससे प्रभावित नहीं रह गया, ऐसा नहीं है कि प्रभावित नहीं हुआ है। तो ये सबके लिए गंभीर समस्या है। और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा कि जो अक्टूबर का महीना है वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में पूरे दुनिया में ऑब्जर्व किया जाता है। ये एक ऐसा कैंसर है जिसे अगर लोग जागरूक हैं, समय पर स्क्रीनिंग करते हैं तो ज़िंदगी बचाई जा सकती है और अर्ली डिटेक्शन में कम से कम खर्च में, नहीं के बराबर खर्च में इससे आप बाहर निकल सकते हैं। तो कैंसर की समस्या जो एक गंभीर रूप ले चुकी है, अब गांव में भी आप सुनते होंगे, पहले हमारे ही गांव में एक आध केस होते थे, अब मैं बराबर सुनता हूं कि उनका डेथ हो गया, ऐसा हो गया। तो एक छोटे से जगह में इतना कुछ हो रहा है, पूरी देश की बात लें तो बहुत सारे केसेस होंगे। अतः हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि इस गंभीर समस्या को टैकल करने के लिए जागरूक हों और ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्क्रीनिंग हो, और भी कई कैंसर जिसकी स्क्रीनिंग हो सकती है उसके स्क्रीनिंग को समझें और स्क्रीनिंग करा के कैंसर को डिटेक्ट करके उससे बचें। अनन्या हमारे साथ हैं। अनन्या, ये जो मंथ है ब्रेस्ट कैंसर के लिए इम्पॉर्टेंट है, और ब्रेस्ट कैंसर में कई बार अभी बात हो रही थी डॉक्टर ऋषिकेश से, तो ये कह रहे थे कि कई बार लोग सामने नहीं आते हैं, चेकअप नहीं कराते हैं, ये एक समस्या होती है। आप एक महिला होने के नाते इस समस्या को कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि डॉक्टर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर को लेकर अगर हम रूरल एरिया की बात करते हैं तो अवेयरनेस की कमी है, और उसको लेकर मुझे लगता है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई ना कोई प्रोग्राम ज़रूर चलाना चाहिए। क्योंकि फीमेल्स में सबसे बड़ा ये है कि जनरली हम रूटीन चेकअप के लिए नहीं जाते, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, और अगर आप रूरल एरिया की बात करते हैं तो वहाँ पर महिलाएँ रूटीन चेकअप के लिए नहीं जाती। तो ऐसे में वो महिलाएँ सिम्टम्स को कैसे समझें, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये कि कभी कभी तो मैं संयोग से, अभी मैं मुरादाबाद में था, वहाँ एक गांव से महिला आई हुई थी और उसने खुद ही डिटेक्ट किया था कि उसके ब्रेस्ट में एक छोटी सी गांठ थी। तो उसे पकड़ में आया और वो हमारे पास आई, फिर हम उसका सफलपूर्वक इलाज भी हो रहा है। एंड वो काफ़ी भाग्यशाली रही कि ये बहुत जल्दी डिटेक्ट हुआ। अब उसके ही अपने समझदारी थी कि वो इस बात को समझ पाई कि हाँ ये बीमारी है और इसे हमें देखना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो ग्राम में जो ग्रामीण समाज है वहाँ कैंसर के मामले में सबसे बड़ी समस्या आती है वो है परिवार के जो मुखिया होते हैं उनको बताना, फिर बाकी जो उनके संबंधी हैं उनसे बताना, क्योंकि कैंसर को एक स्टिग्मा रिलेटेड चीज़ है जिसे ख़राब माना जाता है और ये होना, लोग इसको छुपाते हैं। इससे ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स काफ़ी एडवांस स्टेज में पहुंचते हैं छोटे छोटे इलाकों से, जो एक समस्या। तो हम ये लोगों को समझा पाएँ अपने अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से कि आप कोई दोषी नहीं हैं, कैंसर किसी को भी हो सकता है। और समस्या, मुख्य बात यह है कि अगर आप ऐसा कुछ महसूस करते हैं तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर से मिलें। और अगर आप 40 साल पहुंच चुके हैं तो बहुत अच्छा हो कि अगर आप मैमोग्राम कम से कम 2 साल में नहीं तो 5 साल में भी एक बार मैमोग्राम करवाएं, जो ब्रेस्ट का एक्सरे है, जो काफ़ी सस्ता टेस्ट है और इससे ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं और सफलतापूर्वक इलाज करके आप इससे बच सकते हैं। एक और सवाल है कि क्या ओवरऑल जो कैंसर है उसको लेकर हम, जैसे आपने बीच में बात की थी कि जैसे हम पोलियो की ड्राइव चलाते हैं, जैसे बाकी एक वैक्सीनेशन ड्राइव चलाते हैं, उसी तरह से एक चेकअप अभियान जो राष्ट्रीय लेवल पे होना चाहिए, इसके बारे में आप लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, और मैं कई फोरम पर इस बात को उठा चुका हूँ कि हमारा देश कई सारे मामलों में काफ़ी आगे जा रहा है। आप देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी,
इंटरनेट, मोबाइल, वुमेन राइट्स, एवरीथिंग में काफ़ी आगे हम बढ़े हैं। लेकिन स्वास्थ्य के मामले में उसमें भी खास करके जागरूकता के मामले में हम उतना आगे अभी नहीं जा पाए हैं। और इसीलिए अगर भारत सरकार या राज्य सरकारें इस चीज़ को मुख्यता से, प्रमुखता से ले और ब्रेस्ट कैंसर जैसे बीमारी को या और भी जो कैंसर हैं जिनको स्क्रीनिंग करके हम अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं, और भारत जैसे विशाल देश में जिसमें इतनी बड़ी जनसंख्या है और कैंसर का रेट भी अच्छा खासा है, तो हम नेशनल प्रोग्राम के तहत इसको टैकल कर सकते हैं और अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। इससे डबल फायदा होगा, इससे जान बचेंगी और सरकार पर या लोगों पर आर्थिक बोझ भी कम होगा, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन में हम अच्छा और सफल इलाज करते हैं और कम खर्च में इलाज भी होता है। एक अनन्या, हम लोग एक पूरा मूवमेंट भी चला रहे हैं, अस्पतालों में जो लूट हो रही है, जो गरीब मरीजों के साथ हो रहा है, तो उसके लिहाज से कैंसर जब जैसे ही सुनते हैं तो पहले तो छोटे शहरों में गलत तरीके से शुरू हो जाता है इलाज। इसका एक ऑब्जर्वेशन आपका क्या है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जब आप कैंसर का नाम सुनते हैं तो ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा महंगा है। मुझे लगता है कि अगर आप ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा, अगर एडवांस स्टेज में कैंसर है तो ट्रीटमेंट एक तो पॉसिबल नहीं है कि वो पूरी तरह से ठीक हो पाए, और दूसरा ये मुझे लगता है कि कैंसर को लेकर सरकार की तरफ से भी क्या कुछ किसी तरह का कोई प्रोग्राम लाना चाहिए जिसमें हम फ्री टेस्ट हो या रूटीन टेस्ट में महिलाओं से जुड़ी अगर हम बात करते हैं, या जब मेडिकल कैंप का आप जिक्र कर रहे थे जो रूरल एरिया में लगने चाहिए, जिससे शुरुआती स्टेज में ही कैंसर को जो है वो डिटेक्ट कर लिया जा सके। ये मैं इससे सहमत हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर या और ऐसे कैंसर जिससे हम स्क्रीनिंग की सुविधा जिसमें मौजूद है, कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसे कैंसर हैं जिसमें स्क्रीनिंग करके आप अर्ली स्टेज में इसको पकड़ सकते हैं। अगर ये चीज़, इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो जनता जागरूक हो, लोगों तक ये मैसेज पहुँचे, जैसे कभी हम पोलियो और टीबी के क्या कहते, नशा मुक्ति, इन सब चीज़ों के लिए सरकार एक कैंपेन चलाती है, वैसे ब्रेस्ट कैंसर या और अन्य कैंसर के अर्ली डिटेक्शन के लिए सरकारी तौर पर भी इसे एक बहस का मुद्दा बनाना पड़ेगा और इसे सामने लाना पड़ेगा, और ताकि लोग जागरूक हों। और जब जागरूकता आए उसके साथ साथ हम उनको अर्ली डिटेक्शन की फैसिलिटी दे पाएँ। और मुझे लगता है कि आजकल हमने देखा है, क्योंकि जब अवेयरनेस की कमी है, से कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनमें उनका रेशियो बढ़ रहा है, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे में कैसे, अगर ब्रेस्ट कैंसर का ही मैं जिक्र करती हूँ, तो कैसे महिलाएं अपना ख्याल रख सकती हैं खाने पीने में अच्छी डाइट लेकर, या शुरुआती समय में ही उनको वो ये समझ लें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम या सिम्टम्स आ रही है जिससे वो तुरंत टेस्टिंग करा सकें? ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको थोड़ा विस्तार से समझना पड़ेगा कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर एज के साथ रिस्क बढ़ता जाता है। ये बात ऐसे समझिए कि कैंसर एक एज रिलेटेड बीमारी है, वो नॉर्मल बात है। मतलब एज अगर बढ़ेंगे तो कैंसर के चांस बढ़ते जाते हैं, ये दुनिया भर में ऐसा होता है। वुमेन में जिसे फैमिली हिस्ट्री है, मतलब किसी माँ, किसी पेशेंट के, किसी इंसान के, किसी महिला के माता जी, बहन या और फैमिली रिलेशन में, ब्लड रिलेशन में कैंसर हुआ है, ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो उस महिला को होने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। उसी तरह से अगर जेनेटिक कुछ प्रॉब्लम है जो ख़ास तौर पर, चूँकि एक महिला तो नहीं जान सकती कि उनके कौन से जीन में एबनॉर्मलिटी है, बट अगर किसी को पता है कि हाँ हमारे अमुक रिलेशनशिप में एक जीन रिलेटेड प्रॉब्लम थी और उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, तो इस दो तरह के महिलाओं में, मतलब जो फैमिली हिस्ट्री हो या जीन रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो उनमें पहले से ही स्क्रीनिंग करना पड़ता है। लगभग 25 साल की उम्र में ही स्क्रीनिंग शुरू करनी पड़ती है। तो ऐसे वो महिलाओं में जिसमें रिस्क ज़्यादा, उसको हाई रिस्क वुमेन बोलते हैं हम, उन्हें पहले स्क्रीनिंग करनी होगी। और जो एवरेज रिस्क महिला है वो 40 पर स्क्रीनिंग शुरू करनी पड़ती है। लेकिन उसके पहले भी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एक चीज़ है जो महिला खुद से ही सीख सकती है कि कैसे अपना ब्रेस्ट एग्जामिन करते हैं। वो 2 मंथ to 3 मंथ्स पर एग्जामिन करके अर्ली डिटेक्शन कर सकती है, जो काफ़ी हेल्पफुल है। अर्ली स्टेज में आप इसे पकड़ सकते हैं और इससे काफ़ी जान बच सकती है। डॉक्टर ऋषिकेश, बिहार के पूर्णिया ज़िले से, वहाँ के भी एक छोटे से गांव जानकी नगर के पास, कौन सा गांव है आपका? रामनगर। रामनगर गांव से आते हैं। आपको कई सारे लोग हैं, कई तरह की प्रैक्टिस करते हैं, आपको ऑन्कोलॉजी क्यों चुना आपने? बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं मन से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें सबसे जो मुझे जो खींचा था इस सब्जेक्ट ने, उसमें ये चैलेंजिंग है काफ़ी। मतलब आपको ना ही एकेडमिकली ये काफ़ी आपके माइंड बॉगलिंग रिसर्चेज होते हैं,
ये एक फास्टेस्ट चेंजिंग सब्जेक्ट है जिसमें हर दिन नए रिसर्च आ रहे होते हैं और आपका जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी एक्साइटिंग होता है, लेकिन साथ में काफ़ी सफरिंग्स को देखना पड़ता है और आपको उससे फाइट करना पड़ता है। तो अगर आपको कोई सब्जेक्ट जो कि रियल बैटलफील्ड में ले जाए तो वो ऑन्कोलॉजी है, जहां आप एक्चुअल में फ़ाइट करते हैं। मैं अपने गांव में भी बचपन में कई सारे केसेस देखे हैं, जबकि उस समय नंबर्स कम थे कैंसर के, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि इनको हम कुछ कर क्यों नहीं पाते इनके लिए। वो सब चीज़ें आपके दिल में रहती है तो सब्जेक्ट्स का पसंद में भी उसका असर पड़ता है। इसलिए मैंने ऑन्कोलॉजी लिया क्योंकि चैलेंजिंग है। जो हमारे न्यूज़ इंडस्ट्री में भी है कि हम लोगों को जैसे मौत है, कोई हादसा है, उसकी रिपोर्ट करते वक्त कई बार सेंटिमेंटल हो जाता है आदमी। ऐसा कई मौके आपके लिए भी आए होंगे। तो ये एक मेंटल ट्रॉमा होता है, वो उसको और कैंसर के इलाज को वो उसको कैसे कनेक्ट करते हैं आप? बिल्कुल देखिए, क्योंकि हम लोग भी अभी जब रिसेंटली मैं बुलेटिन्स कर रही थी, जब ये इस तरह की खबरें आ रही थी जहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों की जान जा रही थी, जब इज़राइल और हम गाज़ा पट्टी के उसमें देख रहे थे, बहुत लोग कितना इमोशनली, और आप जिस तरह से बता रहे हैं कि क्यों आपने ये जो चूज़ किया, क्यों आपने कैंसर को लेकर अवेयरनेस को लेकर, जब शुरुआत में आप होंगे तो मुझे लगता है कि बहुत कम संख्या में उस वक्त मोस्टली लोगों की जानें ही जाती होंगी, क्योंकि लास्ट स्टेज पे पता चलता था, तब अवेयरनेस की भी कमी थी। और अब एक तरह से हम देखा जाए कि अब लोग बहुत ज़्यादा अवेयर भी हो रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि उन्हें चेकअप के लिए जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जाहिर सी बात है, जब किसी चीज़ को आप फील करते हैं तो उस चीज़ में आप ये समझ पाते हैं कि कैसे आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं या उसकी तरफ आप लोगों का उससे भला कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा कदम भी है डॉक्टर। मैं अब आखिर में चकल्लस के लिए जा रहा हूँ। मैं डॉक्टर इस केस से समझना चाहता हूँ कि कई बार होता है कि कई मरीज़ को आप अपने हाथ में मरते हुए देखते हैं, जाते हुए देखते हैं, उसमें से कोई कुछ चीज़ें दिमाग में प्रिंटेड रह जाती हैं। कई बार कोई ऐसा वाक़या जो जब लगा हो कि बहुत कोफ्त हुई होगी कि अरे मैं यहाँ से खींच नहीं सका इसको, ज़िंदगी को। ये पेशेंट कैसा भी हो, एडवांस स्टेज डिजीज़ हो, मुझे पता है कि सर्वाइवल कुछ वीक्स में है या कभी कभी कुछ आवर्स हैं, तो भी पेशेंट के गुजर जाने के बाद आप अपने सारे ट्रीटमेंट को रिव्यू करते ही करते हैं, आपके मन में चलता है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट हॉस्पिटल में है और सर्वाइवल के चांस बहुत कम हैं और आपको रात में भी नींद नहीं आ रही है कि मैं क्या कर पाऊँ इसके लिए, कि क्या कर दूँ कि ये ठीक हो जाए या कम से कम तत्काल इसकी जान बच जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट ऐसा वाक़या 16 साल के एक लड़के जिसे कि हम ट्रीटमेंट कर रहे थे, सब कुछ सक्सेसफुली चल रहा था, अच्छा चल रहा था, अचानक इन्फेक्शन होता है, निमोनिया हुआ और हम हमने सारी ताकत झोंक दी लेकिन नहीं बचा पाए। और वो अकेला बेटा काफ़ी आपके मन पर असर डालता है। अभी भी मैं एक पेशेंट ट्रीट कर रहा हूँ, 17 साल का है, ऑस्टियोसार्कोमा है। अब समझिए उस फैमिली की हालत, जिसके उस लड़के की पिताजी की मृत्यु हो चुकी है ब्लड कैंसर से, बड़े भाई की मृत्यु हो गई ब्लड कैंसर से, और इसको बोन कैंसर है, और एक माँ हैं जो अभी सुरक्षित है, उनको कोई बीमारी नहीं है। सो एवरी डे इज़ टफ फॉर अस। जब भी वो आता है और हमसे इलाज करते हैं तो हमें उसे भविष्य की शुभकामनाएँ, आशाएँ, ये सब दिखानी पड़ती है कि हम फाइट कर रहे हैं, विल विन। तो ये टफ़ टाइम होता है आपके लिए, सबके लिए, और ये आपके मन पे इस पर असर डालता है। तो एवरी डे इज चैलेंजिंग एंड हर दिन हम कोई ना कोई कहानी तो चलती रहती है। एक कैंसर का युद्ध डॉक्टर ऋषिकेश हर दिन लड़ते हैं और हर दिन ज़िंदगी देने के लिए लड़ते हैं। एक इज़राइल में युद्ध चल रहा है जहां मौत बांटी जा रही है, अस्पताल पे बम बरसाए जा रहे हैं, और एक डॉक्टर है जो इस दुनिया में ज़िंदगी के लिए लड़ाई लड़ रहा है और वो चाहता है कि हर आदमी ज़िंदगी जिए। मरने से पहले मरना वो नहीं सिखाता, वो सिखाता है जियो जियो जियो। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म, आप देख रहे हैं चकल्लस। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। हम इसी तरह नए नए टॉपिक्स पर आपके साथ बात करते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।